Hello friends, welcome to my channel. Friends, today we will learn class 6th maths of DAV Public School, chapter percentage and its applications, worksheet 3. फ्रेंड्स, वर्कशीट 3 में हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ने हैं। तो आइए पहले हम इसके फॉर्मूले को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारा एसपी सीपी से ग्रेटर होगा, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस एंड सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस है ना। तो जब भी सेलिंग प्राइस हमारा बिग होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है। ओके, तो प्रॉफिट का हमें क्या करेंगे, फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारा एसपी बड़ा है तो हम लिख देंगे एसपी माइनस सीपी। जब आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो हमें प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट अगर सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है तो हमें लॉस होगा। तो इसके लिए लॉस हम कैसे फिर निकालेंगे, तो हमारा सीपी ग्रेटर है, इधर बड़ा है तो सीपी माइनस एसपी हम कर लेंगे तो हमारा लॉस निकल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट परसेंट भी हमें क्वेश्चंस में निकालने हैं। तो देखिए प्रॉफिट तो हमारा हो गया एसपी माइनस सीपी। ओके, अब जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो इसका फार्मूले होंगे, जो आपका प्रॉफिट निकलेगा पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर में, तो लिखेंगे प्रॉफिट बाय सीपी, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है। इसी तरह से लॉस परसेंट जब निकालेंगे तो इस क्वेश्चन में जैसे हमने प्रॉफिट परसेंट में ऊपर प्रॉफिट लिखा तो लॉस परसेंट में प्रॉफिट की जगह लॉस लिख दीजिए और सब सेम होगा, यानी कि लॉस बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। ओके, तो इस तरह से ये चार फार्मूले हैं, है ना, प्रॉफिट परसेंट, लॉस एंड लॉस परसेंट। ये चारों फार्मूले आपको हमेशा अपने माइंड में रखने होंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 कर रहा है फाइंड गेन और लॉस परसेंट, है ना। गेन मतलब प्रॉफिट, गेन और प्रॉफिट एक ही बात हुई, ठीक है। गेन का मतलब ही प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स गेन। ओके, तो हमें गेन और लॉस परसेंट निकालने हैं। क्वेश्चन ये में आपको सीपी दे रखा है 900 रुपीज़ एंड एसपी इक्वल टू रुपीज़ 1080। तो फिर यहाँ हम सोचेंगे कि सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है ना। तो क्लियर है कि सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है, 1080 रुपीज़ है, तो हम लिख लेंगे एसपी ग्रेटर देन सीपी। ठीक है, जब एसपी बड़ा होगा तो हम प्रॉफिट निकालते हैं, है ना। प्रॉफिट और गेन एक ही बात है, तो यहाँ आप लिखिए गेन इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, है ना। तो एसपी 1080 रुपीज़ है तो लिखेंगे 1080 माइनस सीपी है 900 रुपीज़। इन दोनों को अब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज़ 180। ठीक है, तो गेन हमारा निकल गया, तो अब हमें गेन परसेंट भी निकालने हैं, है ना। तो हम लिखेंगे नाउ गेन परसेंट इक्वल टू तो पहले हम यहाँ फार्मूले लिख देंगे। तो फार्मूला पर हमारा क्या होता है, गेन बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, है ना। गेन की जगह आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट डाउन कर दीजिए। तो गेन हमारा 180 रुपीज़ है तो हम लिखेंगे 180। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 900 है, तो बाय 900 मल्टीप्लाई 100। ओके, तब देखिए ये दोनों जीरो से 100 के दोनों जीरो डिवाइड हो गए, 9 की टेबल से 180 डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जार 18 और एक जीरो यहाँ आ गया, यानी कि आंसर हमारा हो गया 20%। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसका हम क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें सीपी इक्वल टू रुपीज़ 2400, एसपी रुपीज़ 2250। ओके, तो यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस है 2400, सेलिंग प्राइस 2250 पैसे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा है यानी कि हमें यहाँ लॉस हो रहा है, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे। तो सीपी एसपी लिखा ही हुआ है तो लिख लीजिए सीपी ग्रेटर देन एसपी, है ना। सीपी बड़ा है तो हमने लिख लिया। तो हमारा लॉस हो गया तो लिखेंगे लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो सीपी है 2400 रुपीज़ तो लिखेंगे 2400 माइनस सेलिंग प्राइस 2250। ठीक है, तो इसे अब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रुपीज़ 150। अब लॉस निकल गया तो लॉस परसेंट निकाल लेंगे हम। लॉस परसेंट इक्वल टू पहले फार्मूला लिख लीजिए, लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस हमारा 150 है तो यही हम लिखेंगे 150 बाय सीपी 2400 मल्टीप्लाई बाय 100।
क्लियर। तो अब देखिए ये दोनों जीरो से इसका ये दोनों जीरो डिवाइड हो गया। अब 3 की टेबल से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 8 जार 24, 3 5 जार 15 और ये जीरो आ गया 50। अब ऊपर 50 है, नीचे 8 है, तो फिर 2 की टेबल से डिवाइड कर लेंगे। 2 4 4 8 और ये 50 25 ऊपर आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 25/4%। ठीक है, तो 4 से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 6 जार 24। यहाँ 6 आ गया, रिमाइंडर 1 बच गया, रिमाइंडर ऊपर और नीचे हम फिर लिख देंगे 4%। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। अब इसका सी देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा CP है 750 रुपीज़ एंड SP है 850 रुपीज़। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा है, तो पहले हम यही लिख लेंगे, पहले साइन दे दीजिए, सेलिंग प्राइस ग्रेटर दैन CP। ओके, जब ये SP बड़ा होगा तो क्या निकलेगा, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। अब SP यहाँ लिख दीजिए 850 माइनस 750। ठीक है, तो इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो गया रुपीज़ 100। 850 माइनस 750 रुपीज़ 100। तो अब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख देंगे, प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा है 100 रुपीज़, तो लिखेंगे 100 बाय CP कितना है 750, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक जीरो से एक जीरो डिवाइड हो गए, तो अब हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 15 जार 75 होता है और 5 2 जार 10। ठीक है, अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जार 15 और 5 2 जार 10 एंड ये जीरो 20। अब देखिए 20 मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2 40 और ये 3 नीचे का, तो 40/3%। अगेन 3 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 13 एंड 1/3%। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब इसका डी पार्ट देखते हैं। डी में है CP इक्वल टू रुपीज़ 10,200, SP है 8,670। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या कौन सा बड़ा है, CP हमारा बड़ा है ना, ये 10,000 में, ये 8,000 में, तो CP ग्रेटर दैन SP है। तो हम पहले लिख लेते हैं CP ग्रेटर दैन SP। तो CP ग्रेटर होगा तो क्या होगा, हमें लॉस होता है, तो हम लिखेंगे लॉस इक्वल टू CP, इसलिए लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। अब यहाँ वैल्यू डाल दीजिए आपका 10,200 माइनस 8,670, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा ₹1530। तो अब हम यहाँ लॉस परसेंट निकाल लेंगे। अब लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो लॉस है 1530, तो यही लिख लेंगे ऊपर में 1530 बाय CP 10,200 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो देखिए दोनों जीरो से ये दोनों जीरो डिवाइड हो गए। ओके, अब है 102 से 1530 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो ये यहाँ लिख देंगे 15। क्लियर, तो हो गया हमारा आंसर 15%। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, आइए क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। अ शॉपकीपर बाइज 30 चॉकलेट बार्स एट ₹15 ईच, है ना। कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने 30 चॉकलेट बार खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं, 30 खरीदे, टोटल चॉकलेट बार हमारा 30 है। ठीक है, और 30 चॉकलेट बार खरीदा और एक का कॉस्ट 15 रुपीज़ है ना। क्वेश्चन में आपका अगर ईच आता लिखा हुआ ₹15 ईच, है ना, इसका मतलब होता है कि 1 चॉकलेट बार 1 का कॉस्ट 15 रुपीज़ है ना। यहाँ ईच का मतलब आप 1 समझो, तो 1 का कॉस्ट 15 रुपीज़ है और टोटल 30 खरीदता है। सोल्ड ऑल ऑफ देम फॉर ₹525 और टोटल सारे ये जो 30 चॉकलेट बार्स है इसको 525 में वो सोल्ड कर देता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ही मेड, तो उसे कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ ये हमें सॉल्व करने हैं। तो आइए, तो देखिए 1 चॉकलेट बार का कॉस्ट दिए हुआ है 15 रुपीज़ और टोटल हमारे पास 30 है, तो पहले हम 30 चॉकलेट का कॉस्ट निकालेंगे तब तो हमारा CP निकलेगा ना। तो आइए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स, तो कितने चॉकलेट हमारे पास हैं 30 है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ चॉकलेट बार इक्वल टू
30 चॉकलेट बार है, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट बार है ना, तो 1 कॉस्ट का चॉकलेट बार का कॉस्ट कितना है ₹15, ठीक है। 15 रुपीज़ में 1 चॉकलेट बार मिल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ हम 30 चॉकलेट बार निकाल लेंगे। तो 1 का कॉस्ट दिए हुआ और 30 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई 30 है ना, तो लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 3 जा 45, तो ₹450, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ चॉकलेट बार 450, ये हमारा क्या है, सीपी हो गया है ना, कॉस्ट तो हमारा सीपी ही होता है ना, तो हमने कॉस्ट सीपी निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस। अब हमारा सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस दिए हुआ है 525 में वो सेल करता है, तो ₹525, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हमारा सीपी है 450 और सेलिंग प्राइस है 525, तो कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो हम लिखेंगे एसपी ग्रेटर देन सीपी। और आप जानते हैं कि जब एसपी बड़ा होगा तो हमें प्रॉफिट होता है, तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ओके। तो एसपी है 525, तो हम यहाँ यही लिख लेंगे 525 माइनस सीपी 450 है, तो 450 इन दोनों को माइनस कीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 525 माइनस 450, तो आंसर हो गया ₹75, क्लियर। तो प्रॉफिट हमारा 75 रुपीज़ हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट लिख लेंगे, तो प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो प्रॉफिट है 75, तो प्रॉफिट की जगह हमने लिख लिया 75, नीचे हम सीपी लिख लेंगे 450, तो लिख लिया हमने 450 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो पहले 0 से 0 डिवाइड कर देंगे। अब हम 15 के टेबल में देखिए 75 भी आता है 45 भी, तो 15 के टेबल से डिवाइड कर दीजिए, 15 3 जा 45 एंड 15 5 जा 75, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 5 एंड 10 बच गया, तो 5 10 जा 50/3, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 50/3%, 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 16 एंड 2/3%, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। क्वेश्चन अब थर्ड है, अ मैन बाइज अ रेडियो सेट फॉर ₹900, ठीक है। 900 में एक रेडियो सेट खरीद रहा है और उसे सेल सीट फॉर ₹972 में हम उसे सेल कर रहा है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस परसेंट है ना, वो हमें निकालना है कि उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या हो रहा है, वो निकालने। तो यहाँ आपको खुद से सोचने हैं कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हम क्या निकालेंगे, ठीक है। तो सोचना कुछ नहीं है, कितना ईजी है, देखिए यहाँ कर रहा है कि रेडियो सेट फॉर ₹, सीपी 900 है ना, और ये सेलिंग प्राइस है 972, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो हमें प्रॉफिट होता है, और जब प्रॉफिट निकलेगा तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, समझ गए होंगे अब आप। तो आइए हम इसे अब सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लीजिए, तो सीपी ऑफ रेडियो सेट, ठीक है, इक्वल टू ₹900। इसी तरह से लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो सेट इक्वल टू ₹972, ठीक है। तो एसपी बड़ा है सीपी से, तो लिख लेंगे एसपी ग्रेटर देन सीपी, इसलिए प्रॉफिट इक्वल टू, है ना, प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 972, तो लिखेंगे 972 माइनस 900, तो हो गया हमारा इक्वल टू आंसर इक्वल टू ₹72, ठीक है। तो अब इसे यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ, तो प्रॉफिट निकल गया हमारा ₹72, तो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो प्रॉफिट है 72, तो हम 72 लिख लेंगे, बाय सीपी है 900 रुपीज़, तो 900 मल्टीप्लाई 100, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो डिवाइड हो गए। अब 9 की टेबल से 72 कर देंगे डिवाइड, 9 8 जा 72, तो आगे हमारा आंसर इक्वल टू 8%, ये हमारा इसका आंसर है, ओके। अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आइए उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, मिस्टर गुप्ता परचेजेज अ हाउस फॉर ₹2,50,000, ठीक है। मिस्टर गुप्ता एक घर खरीदते हैं 2,50,000 में, एंड स्पेंड्स ₹50,000 ऑन रिपेयर, और उसके रिपेयर करने पे 50,000 खर्च करते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए आप अच्छी तरह से, देखिए कुछ सामान खरीदा गया,
ठीक है। और फिर उस पर जब हम रिपेयर करते हैं उसका पे कुछ एक्स्ट्रा खर्च हम करते हैं तो वो भी हमारे सीपी में आएगा, है ना। टोटल खर्च हमारा हो गया। तो यहाँ सीपी तो दे रखा है 2,50,000, ठीक है, और 50,000 उसके रिपेयर पे भी खर्च हो रहा है। तो पहले हम टोटल सीपी निकालेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल सब सीपी हमारा आ जाएगा। ओके, उसके बाद करा ही सेल्स इट ₹4 लाख, 4 लाख में उसे सेल करता है, तो फाइंड हीज गेन परसेंट, ठीक है। तो आइए अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो गिवन है लिख लेंगे, सीपी 2,50,000 है। ओके, अब उसके रिपेयर पे खर्च कर रहा है तो वो भी हम लिख लेते हैं, स्पेंट ऑन रिपेयर। ओके, तो रिपेयर पे कितने खर्च हो रहे हैं, ₹50,000, है ना। ₹50,000 रिपेयर पे खर्च हो रहा है, तो इसलिए टोटल सीपी इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 2,50,000 प्लस 50,000, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर ₹3 लाख। ओके, तब देखिए यहाँ सीपी हो गया ₹3 लाख और एसपी हमारा दे रखा है, तो हम लिखेंगे, अब लिखेंगे एसपी इक्वल टू ₹4 लाख, ठीक है। एसपी 4 लाख रुपीज़ है। अब यहाँ देखिए एसपी सेलिंग प्राइस 4 लाख एंड सीपी कॉस्ट प्राइस 3 लाख है। तो बड़ा कौन है, एसपी बड़ा है, तो हम लिख लेंगे एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो इसलिए प्रॉफिट हो गया। तो लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो इक्वल टू एसपी है 4 लाख माइनस 3 लाख, है ना। तो कितना हो गया आंसर हमारा, इक्वल टू ₹4 लाख माइनस 3 लाख, है ना। इसको माइनस करेंगे तो 1 लाख आंसर आएगा हमारा, तो यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। अब प्रॉफिट हमारा 1 लाख हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे अब यहाँ पे, इसलिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीप्लाई 100, क्लियर। तो वैल्यू डाल दीजिए, प्रॉफिट 1 लाख है तो यहाँ लिख लेंगे 1 लाख बाय सीपी 3 लाख है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 3 लाख मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब देखिए ऊपर 1 लाख है, नीचे 3 लाख है ना, 50 ऊपर 50 नीचे, तो 0 से 0 हम डिवाइड कर देंगे पहले, है ना। सारे 0 से ये सारे ऑल जीरोस खत्म हो गए। अब हमारा कितना बच रहा है, 1 × 100 100 और नीचे 3, तो लिखेंगे इक्वल टू 100 बाय 3%, ठीक है। अब 3 से 100 को हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे आ जाता है आंसर हमारा 33 एंड 1/3%।